जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। कल से स्टार्ट है, यानी 5 जून से स्टार्ट है आप लोगों का एग्ज़ाम। तो आप लोगों की अच्छे से तैयारी चल रही होगी, आप लोग तैयारी कर चुके होंगे। तो मैं ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी से। एक और वीडियो आएगा, पूरे 10 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 10 सेट में हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर देख चुके हैं। तो आप लोग ये लास्ट देख लीजिए एक बार। और कल सुबह आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग अच्छे से सोइए और एनर्जेटिक रहिए और एकदम अच्छे से परीक्षा देने चाहिए बिना किसी कन्फ्यूजन के। ठीक है, वहाँ पे जाकर आप लोगों को घबराना नहीं है, जो भी आता है उतना ही करना है। और नेगेटिव मार्किंग का आप लोग ख्याल रखना, ठीक है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी कुछ देर में। तो आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर पे आप लोग पकड़ बनाए रखिएगा, क्योंकि एक ना एक प्रश्न इसमें से जरूर आ जाता है। तो जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। चलिए आरआरबी एनटीपीसी के टॉप सवालों से शुरू करते हैं। एक एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है, खुद ही देख लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में आया था 2021 में। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी। आप लोगों को आंसर बताना है। ऑप्शन ए है आप लोगों का एक प्याज के छिलके के निरीक्षण करते हुए, बी है रक्त का निरीक्षण करते हुए, सी है पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन डी है कारक का निरीक्षण करते हुए। तो आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कारक का निरीक्षण करते हुए। कारक क्या था, सबसे पहले ये देख लेते हैं, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस सन में की गई थी। तो अगर आप लोगों से सन पूछा जाए तो आप लोगों को सन क्या बताना है, 1665। ठीक है, 1665 में क्या कारक की एक पतले जो स्लाइस होता है वो सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखकर कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक कारक होता है मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है उसकी, तो उसी में उन्होंने देखा था ये कोशिकाएं यानी सेल्स के जैसी लग रही थी, तो उसे कोशिका का नाम दिया गया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो आप लोगों को अगर सन पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है 1665 ईस्वी में। और कौन सा, कारक का निरीक्षण करते हुए, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना को देखा उन्होंने और कारक यानी कोशिका की खोज कर दी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला सवाल आप लोग देखिए। अगला सवाल आप लोग 2 मिनट देख लीजिए। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बनाना है। ऑप्शन ए है आप लोगों का लाइसोसोम, ऑप्शन बी है आप लोगों का रसधानी, ऑप्शन सी है माइट्रोकांड्रिया, ऑप्शन डी है गोल्जी काय। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, संयोजित जो थैली होती है वो पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो लाइसोसोम में क्या होता है, एंजाइम भरा होता है। तो यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, ये भी देख लीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, पाचक एंजाइम लाइसोसोम में भरे होते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, तीसरा प्रश्न है हम लोगों का, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ को क्या कहा जाता है। जो जेली जैसा पदार्थ होता है केंद्रक और कोशिका के बीच, उसको क्या कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है फुसफुसी, ऑप्शन बी है उल्ब, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी कड़ड़ी। तो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कड़ड़ी। ठीक है, कड़ड़ी जो होता है वो कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। ठीक है, जेली जैसा पदार्थ होता है, इसको कड़ड़ी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक एक प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, तो याद रखिएगा आप लोग। चौथा प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल जो है वो किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है और साथ ही कोशिकांग को ग्लांत भी करता है। ग्लांत यानी क्लियर यानी साफ करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन ए है माइट्रोकांडिया, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन डी है गोल्जी पार्ट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था स्टेज 1 में 2021 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गोल्जी अपार्ट्स। ठीक है, गोल्जी अपार्ट्स जो होता है वो लाइसोसोम का एक अंग होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो बाहरी सामग्री होती है भोजन को पचाकर कोशिका को साफ करता है, या कोशिकाओं को ग्लांत करता है, यानी कोशिकाओं को साफ करने में मदद करता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, ये शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है जो सभी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़कर छोटे छोटे पदार्थों में यह तोड़ देता है और यह भोजन के चय में काम करता है। ठीक है, रक्षा के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। लाइसोसोम जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये कोशिका की आत्मघाती थैली होती है। ये क्या होती है, कोशिका की आत्मघाती थैली। ये भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आ जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली जिसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, आत्मघाती यहाँ पे लिखे नहीं है, आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे सुसाइड बैग कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, अगला प्रश्न क्या है, 5वां नंबर प्रश्न हम लोगों का, पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग उत्तरदायी होता है। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है आप लोगों का ए खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन बी है गोल्जी पार्ट्स, ऑप्शन सी है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो गाल्जी अपार्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लगता है चौथे नंबर प्रश्न में कुछ गलत कर दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है ये ऑप्शन बी शायद होगा इसका सही ऑप्शन, लाइसोसोम होगा, क्योंकि जो कोशिकांग होता है कोशिकाओं को साफ करता है लाइसोसोम, तो इसका सही आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, यह क्या करता है, ऑर्गेनिक जो पार्ट होता है उसको तोड़ने को सक्षम करता है और पाचक जो होता है पचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और जो हम लोगों का पांचवा प्रश्न है उसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गाल्जी अपार्ट्स। यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, गाल्जी अपार्ट्स में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। गाल्जी अपार्ट्स में क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड का ये परिवहन करते हैं, यानी प्रोटीन और वसा का। ठीक है, प्रोटीन और वसा का परिवहन करते हैं, प्रोटीन और वसा का, याद रखिएगा आप लोग। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ड दर्शन यानी कलर विजन से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कलर विजन से संबंधित है। कलर विजन क्या होता है, यह जो होता है प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील होता है। यह क्या कहता है, वस्तुओं के रंगों का पता लगाता है। जो कलर विजन होता है वो वस्तु के रंगों का पता लगाता है। तो आइरिस क्या होता है, यह होता है आँख का रंगीन भाग होता है। यह पुतली के आकार का होता है, जो आँख का होता है पुतली के आकार का होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए है शलाका कोशिकाएं। ये क्या होती है, ये कम रोशनी में दिखने में सक्षम होती है, लेकिन ये रंग का अनुभव नहीं करती, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है, यह रेटिना से जुड़ा होता है और यह प्रकाशग्राही कोशिकाएं नहीं होती, यानी प्रकाश के लिए यह उपलब्ध नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आप लोगों का सही है, शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील होती हैं और वस्तु के जो रंग होते हैं रंगों को पता लगाने के लिए यह सक्षम होती हैं। ठीक है, कलर विजन के लिए। तो आप लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यार आरबी जी स्टेज 1 में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, सातवां प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है WBC, ऑप्शन बी है युग्मक, ऑप्शन सी है RBC, ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट। तो प्रजनन कोशिका के बारे में आपको देख कर ही लग रहा है कि RBC, यहाँ पे WBC क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और ये क्या है यहाँ पे, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये आप लोगों का दोनों करेक्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है युग्मक, ये क्या है, प्रजनन कोशिका है। तो युग्मक क्या है, ये प्रजनन कोशिका है। इसको क्या कहते हैं, यौन कोशिका भी कहा जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, यौन प्रजनन के दौरान मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। बाकी ये आप लोगों का नहीं होगा। लिम्फोसाइट जो होता है ये रक्त कोशिकाएं होती हैं जो प्रजनन में शामिल नहीं होती हैं, रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये सभी नहीं होंगी। ये ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। यार आरबी जी स्टेज में 1 में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, अगला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पे 8वें नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण है। जैविक पदार्थों के अपघटन यानी जो जैविक पदार्थ होते हैं जैसे मृत पौधे हो गए, जानवर हो गया, अवशेष हो गए, सरल पदार्थों को तोड़ देते हैं और मिट्टी में वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये जो जीवाणु होता है वही करता है। ठीक है, बाकी ये लीवर होट ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो इसी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यार RBG में पूछा गया था, जो मृत पौधे होते हैं और जानवरों के अवशेषों को सरल पदार्थों में ये तोड़ देते हैं और मिट्टी में वापस चले जाते हैं। ठीक है, जीवाणु जो होते हैं, आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक एक प्रश्न आप लोग देखते रहिएगा, हो सकेगा आपके एग्जाम में यहीं से रिपीट हो जाए, तो एक प्रश्न भी छोड़िएगा मत। 9वां प्रश्न है आप लोगों का, क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है। विषाणु की विशेषता है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना है ये विषाणु की विशेषता कौन कौन सी। विषाणु केवल मृत पशुओं और पर तेजी से प्रजनन करता है। विषाणु के विकास के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। केवल मृत पशुओं पर ही नहीं प्रजनन करता है। विषाणु में वसा और कैंसरकारी तत्व मौजूद होते हैं, ये भी गलत है, ये सही है। विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। ठीक है, विषाणु की विशेषता क्या है, यह केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। विषाणु से यहाँ एक प्रश्न आता है कि विषाणु से कौन सा रोग होता है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे जो ज़्यादा बार पूछा गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो विषाणु से रोग होता है वो एक रोग का नाम रखिएगा आप लोग। यहाँ RB में पूछ लिया गया था एक बार। तो विषाणु से एक रोग होता है, उसका नाम है यहाँ पे जो चिकन होता है वो चिकन पॉक्स जो होता है वो क्या होता है, विषाणु से फैलता है। तो आप लोग यह याद रखिएगा। चिकन पॉक्स के अलावा बहुत से और भी बीमारी हैं, जैसे चेचक हो गया, आप लोगों का क्या हो गया, चेचक हो गया, लेकिन चिकन पॉक्स आप लोग याद रखिएगा। चिकन पॉक्स हो गया, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया आप लोगों का, खसरा हो गया, जुकाम हो गया, सामान्य जुकाम, और ये कोविड-19 भी विषाणु है। ठीक है, लेकिन आप लोग चिकन पॉक्स को याद रखिएगा। अभी हम चिकन पॉक्स के बारे में बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, चिकन पॉक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यह हर बार रिपीट होता है। चिकन पॉक्स जो है वो एक बीमारी है जो विषाणु के कारण फैलता है और यह वायरस से होने वाला बुखार है। चिकन पॉक्स से एक पोलियो वैक्सीन निकली है, उसी वैक्सीन को लगाने से चिकन पॉक्स से बचाव होता है। तो उस वैक्सीन का क्या नाम है, उस वैक्सीन का नाम है वेरीसेला। आप लोग याद रखिएगा, वेरीसेला वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन का आप लोग याद रखिएगा। हो सकेगा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विषाणु से कि जो विशेषता विषाणु से मतलब उससे बचत जो होती है, वायरस से बचने के लिए, चिकन पॉक्स से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाया जाएगा, तो वेरीसेला वैक्सीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न हम लोगों का 10 नंबर, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? तो छोटी आंत, बड़ी आंत, बाल, नाखून। तो सबसे पहले आप लोगों का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाखून। नाखून जो है वो आप लोगों का प्रति माह लगभग आधा इंच आप लोगों का बढ़ता है। नाखून में क्या होता है? नाखून में जो होता है वो केरोटीन होता है, केरोटीन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है, केरोटीन नामक प्रोटीन, केरोटीन नामक प्रोटीन होता है। और यह क्या करता है? बालों और त्वचा में भी पाया जाता है। नाखूनों की वृद्धि हर समय यानी हर माह लगभग आधा इंच बढ़ता है। तो आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का? 11वां प्रश्न है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए 23 जोड़ी, 20 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी। तो आप लोगों का सही ऑप्शन आप लोगों को बता चुके हैं, ऑप्शन ए 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी इसमें 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम होते हैं यहाँ पे। और जो एक जोड़ी होता है वो क्या होता है? यह पुरुष और महिलाओं दोनों में समान दिखते हैं, ठीक है। एक जोड़ी जो होता है वो पुरुष और महिलाओं में समान दिखते हैं। टोटल 23 जोड़े होते हैं। और क्या होता है? 23 जोड़े होते हैं, 2 जोड़ियाँ होती हैं, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि जो मानव होते हैं, मानव में क्या होता है? मानव, सॉरी यहाँ पे पुरुष महिला का बात कर लेते हैं, इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला। आप लोगों का जो पुरुष है, पुरुष में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो महिला होती है उसमें 2 जोड़ी ये पाया जाता है, एक्स और एक्स, ठीक है। एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां पाई जाती हैं। और पुरुष में क्या होता है? एक्स और वाई ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, परीक्षा में हो सकता है पूछ लिया जाए। तो 23 जोड़ी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी जेईई में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का? निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? यह आरआरबी जेईई में पूछा गया था। तो बुलबुल, गोरैया, हमिंग, अवाविल। तो उस करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड का जो अंडा होता है वो उसका लंबाई कितना होता है आप लोग याद रखिएगा। इसका जो लंबाई होता है वो कितना होता है आप लोग बताइए, लंबाई और वजन। इसका जो लंबाई होता है लगभग कितना होता है? 1 सेमी होता है, आप लोग याद रखिएगा, 1 सेमी होता है। और वजन जो होता है वो 1 ग्राम होता है, ठीक है, 1 ग्राम। याद रखिएगा, वजन 1 ग्राम होता है और लंबाई 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। हमिंग बर्ड का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन को शरीर के हर कोशिका तक पहुंचाता है? ऑक्सीजन को हर शरीर तक कौन पहुंचाता है? तो आप लोगों का ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, आरबीसी हार्मोन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स से रक्त कोशिकाएं हैं। ये क्या करती हैं? शरीर से यानी शरीर से फेफड़ों से जो होता है वो शरीर तक रक्त पहुंचाती हैं और एकदम साफ, ठीक है। कि इसमें क्या होता है? शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने के ये जिम्मेदार होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? जिससे हमारा रक्त लाल होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें आरबीसी में, ठीक है। और यह क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों का ऑप्शन है, ए है बिस्ली, ऑप्शन सी स्पाइरली, ऑप्शन बी है कॉक्सी, ऑप्शन डी है विब्रियो। आरआरबी जेईई में पूछा गया था, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विब्रियो। विब्रियो क्या है? यह कामा के आकार का एक जीवाणु होता है, यहाँ पे लिखा गया है जीवाणु होता है यह क्या होता है? यह पानी में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, यह कहाँ पाया जाता है? पानी में, पानी में पाया जाता है यह। और यह कुछ मनुष्यों में भी और जानवरों में भी पाया जाता है, जो प्रजातियों होती हैं मनुष्य की और जानवरों की, ठीक है। तो पानी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विब्रियो सही हो जाएगा, ठीक है, यह पानी में पाया जाता है विब्रियो जो जीवाणु होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नहीं फैलती है। ऑप्शन ए है सामान्य जुकाम, ऑप्शन बी है निमोनिया, ऑप्शन डी है तपेदिक, ऑप्शन सी है हैजा। सामान्य जुकाम किसके कारण होता है? यह रोग जो होता है वो संक्रमित व्यक्ति के साथ होता है। यह क्या होता है? खांसने से होता है, खांसने और छींकने से, ठीक है, खांसने और छींकने से यह फैलता है जो जुकाम होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, खांसने और छींकने से। ये तो आप लोगों का गलत हो गया, ठीक है, ये आप लोगों का गलत हो गया। बी क्या है? निमोनिया। निमोनिया क्या है? यह हवा के माध्यम से फैलता है, यह हवा से फैलता है, ठीक है, हवा से फैलता है यह जो बैक्टीरिया है। डी है आपका तपेदिक, ये भी गलत है। ये क्या होता है? तपेदिक क्या होता है? यह जो होता है यह छुआछूत के कारण होता है, यह जो होता है छुआछूत के कारण होता है। छुआछूत, इसको क्षय रोग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको क्षय रोग भी कहते हैं, इसको क्षय रोग कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसको क्या कहते हैं? इसको क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग यानी यह छुआछूत के कारण फैलता है, यह हवा के माध्यम से नहीं फैलता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। संक्रमित जो व्यक्ति होती हैं जब वो क्या करते हैं? छूते हैं, तो आप लोगों को ये फैल सकता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा, हैजा। हैजा जो है वो वायु के माध्यम से फैलता है, वायु के माध्यम से नहीं फैलता है, सॉरी, वायु के माध्यम से नहीं फैलता है, यहाँ पे लिखा गया है वायु के माध्यम से नहीं फैलता। तो हैजा जो है वो वायु के माध्यम से नहीं फैलता है। क्या होता है? यह हवा के माध्यम से नहीं होता, बल्कि यह दूषित भोजन से होता है। याद रखिएगा आप लोग, दूषित भोजन,
और किससे होता है, और पानी के माध्यम से होता है। दूषित भोजन या दूषित पानी के माध्यम से यह हैजा होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आप लोगों का प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया है। ये आप लोगों का प्रश्न है, आप लोगों को आंसर बताना है इसका। आप लोगों का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट रखना मेरा काम है। तो आप लोग अपना आज रात तक आप लोग सो जाइएगा और हल्का और पौष्टिक खाना खाइए। आप लोग ने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, रोल नंबर और आईडी पहले से ही तैयार रखेंगे। आप लोग समय से 1 घंटा आप लोगों को सेंटर पर पहुँचना है, ठीक है। आप लोगों को ये युद्ध लड़ना है, तो युद्ध के लिए आप लोगों को सभी को कांग्रेचुलेसन्स और बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने जो तैयारी की है वो आप लोगों का मेहनत अब देखिएगा कितना आप लोग तैयारी किए हैं। पेपर कठिन नहीं होगा, जानते हैं, सरल ही होगा, लेकिन आप लोग घबरा कर मत दीजिएगा। अपने मन पे काबू रखिएगा और जितना आता है बस उतना ही कीजिएगा, ज़्यादा उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ये भाई याद रखिएगा। आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा और हाँ, जिससे जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सही करके आइएगा। गलत करने का और तुक्का लगाने का प्रयास ज़्यादा न करिएगा, ठीक है। खुद से पहले आप लोग बोलिएगा कि मैं फेल नहीं हो सकता, मैंने मेहनत की है, ठीक है। आप लोगों ने जितनी मेहनत की है आप लोगों को पता है, और आप लोग मेहनत करते रहिए। आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों का कितना है, ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों का ये है क्लास 9th। आप लोग एक तरह से बात लीजिएगा। ये हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरे आज 9 शिफ्ट हो गए, मतलब 9 शिफ्टों का पूरा कंप्लीशन हो गया, तो आप लोग एक एक देख सकते हैं। एग्जाम से पहले यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों का प्रश्न है। इस वर्ड का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, यह हो जाएगा ऑप्शन ए कैरोटीनाइट, ऑप्शन सी है थायमिन, ऑप्शन डी है एक्टिन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम अब कल से स्टार्ट हो जाएगा। यह जो परीक्षा होगी वो 5 जून से होगा। 5 जून से कब तक होगा, शायद ये 24 जून तक होगा, क्या 24 जून तक होगा ये। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, कल से होगा ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोगों का मेंबर बढ़ सके, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।